वो ऐसे ही 2 नंबर काम करती है, धंधे करती है, अपनी बेटी से खुद करवाती है, आप खुद करती है। कितने दिन उन्होंने आपकी बेटी को रखा है पास? पहले का पहले जब गई 14 दिन। 14 दिन आपकी बेटी के साथ क्या कुछ होता रहा? बेटी किस तरह मिली आप? अस्सलाम वालेकुम। इस टाइम मेरे साथ जो बेबस माँ मौजूद है, इसकी 14 साल की बेटी है जिसको फुफ्फो के घर भेजा जाता है। वहाँ से बच्ची 14 दिन के लिए गायब हो जाती है। फुफ्फो उसको ये कहती है कि तुम्हारा बाप किसी मुसीबत में, क्या उसको निकाल सकती हो? उसको किसी घर में भेजती है, वहाँ पर उस बच्ची को नशावर अद्वियात दी जाती हैं। 14 दिन उस बच्ची के साथ ज़्यादती होती रहती है। उसके बाद केस किया जाता है, पुलिस थोड़ी मदद करती है, बच्ची बाज़याब हो जाती है। कुछ माह गुजर जाने के बाद अब वो लड़की फिर गायब है। माँ जी का कहना है कि इनके घर के करीब ही कुछ ऐसे लोग हैं जो गलत काम करवाते हैं लड़कियों से, और इनकी बेटी इस टाइम उनके हाथ लग चुकी है। माँ जी से पूछते हैं, माँ जी, फुफ्फो के पास आपकी बेटी गई थी जब, आपका शोहर उसने वाकई किसी मुसीबत में था? नहीं। आपकी जो नंद है उसने झूठ बोला था? हाँ जी। कि आपकी नंद इस तरह के किसी काम में मुलविस है? हाँ जी जी। क्या काम करती है आपकी? वो ऐसे ही 2 नंबर काम करती है, धंधे करती है, अपनी बेटी से खुद करवाती है, आप खुद करती है। आप लोग नहीं मेल मिलाप रखते उसके साथ? नहीं, पहले रखते सी, हुण नहीं रखते। जब पहले बेटी को भेजा तब मेल मिलाप था? थोड़ा सी, इन्ना ज्यादा नहीं सी हैगा। हाँ जी, थोड़ा कम सी। हाँ जी, इन्ना ज्यादा नहीं सी हैगा। उसके बाद आपकी बेटी उधर गई, फुफ्फो ने जो भी ड्रामा किया अपनी उसके साथ, उसके बाद उसको कहाँ पर भेजा था? वो कह रही सी समनाबाद वाली साइड पे। आपकी बेटी अकेली चली गई वहाँ पे? नहीं, खुद लेकर गई थी? हाँ जी, वो लेके गए सी। वहाँ पे कौन लोग थे? झुग्गियां च रहंदे ने, रिंग रोड दे कोल, उस साइड ते। अच्छा, वो लोग थे वहाँ पर। कितने दिन उन्होंने आपकी बेटी को रखा है पास? पहले का पहले जब गई 14 दिन। 14 दिन आपकी बेटी के साथ क्या कुछ होता रहा? बेटी किस तरह मिली आपको? फिर ना वो घर आ गई थी, उन्होंने वो लोग खुद ही छोड़ कर गए थे? कहाँ पे छोड़ के गए? वो फुफ्फो के घर वाले। अच्छा, 14 दिन में आपने अपनी ननद से नहीं पूछा कि हमने अपनी बेटी को तुम्हारे घर भेजा था, बेटी किधर गई? हाँ जी, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹੱਥੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਗਾਲਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕੱਢਦੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੱਚੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆਣ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ है। उसके बाद आपकी बेटी वापस घर आ गई। किस हाल में बेटी मिली थी? बेटी ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਗਈ ਹੈ ਉਸੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਈ, ਫੱਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ, ਜੁੱਤੀ ਟੁੱਟੀ ਫੁੱਟੀ। बेटी के साथ ज्यादती की गई थी? हाँ जी। बेटी ने बताया ये सब कुछ कि कितने लोगों ने किया, बताया उसने? वो नशे में, दरार में, मुझे नहीं पता। नशा देते रहे हैं आपकी बेटी को। कितने माह उसके गुजर जाने के बाद आपकी बेटी रही है आपके पास? कितने माह हो गए हैं इस चीज़ को? 5-6 हो गए होने। 5-6 महीने हो गए ने। ਇਹ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। 5-6 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਸੀ? ਹੁਣ ਤੇ ਫੁੱਫੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਬੇਟੀ ਕਿਵੇਂ ਗਾਇਬ? ਹੁਣ ਜੁਮੇਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਾ 3-4 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਮਸਲਮ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ, ਬਸ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। 5-6 ਮਹੀਨੇ ऐसी हो गई थी वो? ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਰੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਲਾਣਾ, ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨਾਲ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਪਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਜੀਣ ਲਈ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ। जी, आपकी बेटी अब किधर गई है? क्या उसको कोई लेकर गया है? क्या वो अपनी मर्जी से गई है? हाँ, खुद ही गई है, घर से खुद ही गई है। अब आप लोगों ने कोई पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं, अभी नहीं है। पुलिस ऐसे गए सी, पुलिस को उन्होंने पर्चे पुर्चे किए ना, फिर साढ़े ना लैके गए हुए ने। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ कि ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟ ਕਰਵਾਓ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ है। आपको ये भी कहती है कि पिछले जो केस था उसमें आप लोगों ने पैसे खाए हैं? हाँ जी, उन्होंने किया सर। आप लोगों ने क्या पिछली दफ़ा पैसे लिए थे सुलह वगैरह केस ख़त्म करने? नहीं, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਜਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਾਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ।
ना किसी नूं गलत काम ते लाना वे, ना गलत सोचना वे अपने बंदे दा। ये साडे फेल ने, साडे नाल चल रहे ने। इस माँ की बेबसी आप लोग देख लें, जिसकी जवान बेटी 14 साल की एक दफ़ा गई, उसके साथ इतनी बार ज़्यादती हुई, 4 लोगों ने ज़्यादती की, किस हाल में वापस मिली होगी। अब बेटी फिर नहीं है, बेटी फिर गायब है। माँ को सब्र कैसे आएगा जब तक बेटी खुद नहीं आकर बताएगी कि वो क्यों गई है। माँ को सब्र कैसे आएगा जब तक खुद नहीं कोई बताएगा, पुलिस वाले साथ नहीं देंगे, बच्ची वापस नहीं मिलेगी। किस तरह से इस माँ को सब्र आएगा। ये इसी तरह मुझे लगता है कि ये रोती रहेगी और इंसाफ की मुंतज़िर रहेगी कि इसको इंसाफ मिलेगा या नहीं, बेटी मिलेगी या नहीं। ये जानते हुए कि बेटी किन हाथों में है, किधर गई है, एक माँ कैसे सब्र कर सकती है जब उसको पता है कि बेटी महफूज हाथों में नहीं और बेटी के साथ क्या सलूक हो रहा होगा। यकीनन इसमें पुलिस की नालायकी है। जी जी माँ, उन्होंने खुद कहा, कहते ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 2 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਮਸਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਔਰਤ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੂਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀ ਬੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਗੁਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। चंगा बेटी को इस काम पे लगाने वाले तो उसकी अपनी सगी फूफो। हाँ जी, ये हमारे वो रिश्ते जिनके ऊपर हम लोगों को बहुत यकीन होता है, तो इसलिए ये चीज़ें सामने लाने का मकसद ये होता है कि इन रिश्तों के ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए। फुफ्फो है, खाला है, मामू है, चचा है, कोई सगा रिश्ता आपका नहीं है। आपकी बेटियों की हिफाजत आपने खुद करनी है और अपनी बेटियों को इतनी इस तरह की तरबियत देनी है कि उनको इस चीज़ का पता हो कि उसके लिए कौन सा रिश्ता सगा है। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।